नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु। इस समय जिस जगह पर हम खड़े हैं, थोड़ी देर पहले ही पानीपत के एसपी, डीएसपी यहां से होकर गए हैं और एक इतनी बड़ी वारदात यहां पर हुई है जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है और डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कल रात को यहां पर 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। और इतना ही नहीं, जिन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया उससे कुछ देर पहले ही वो पास ही किसी मछली फार्म पर एक महिला के साथ उसके परिवार के साथ मारपीट करके आए, जिसमें उस महिला ने दम तोड़ दिया। इलाज के लिए उसे ले जाया गया था लेकिन वो नहीं बच सकी। और फिलहाल यहाँ पानीपत के खंड जो मतलोडा है उसके एक गांव में हम खड़े हैं। नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन डेरा है कि और डेरे पर जो लेबर थी जो आसपास के खेतों में काम करती थी, इनको संभालती थी, उसके साथ ये वारदात हुई है। थोड़ा सा आपको दिखा दूं, चूड़ी टूटी हुई यहाँ पर पड़ी है। जो पुरुष थे उनके साथ मारपीट की गई, बंधक बनाया गया महिलाओं को, उसके बाद उनके साथ जो दुष्कर्म है उस घटना को अंजाम दिया गया। थोड़ा सा आपको जगह दिखा देते हैं जहां पर ये घटना हुई है। ये 2 कमरे हैं जिनमें वो लेबर रहती थी। लगभग 3 महिलाएं हैं और पास में ही जो मछली फार्म है वहां पर घटना है तो 4 महिलाएं हैं। महिला की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो यहाँ पर 3 महिलाएं थे उनके साथ दुष्कर्म किया गया, गैंगरेप उनके साथ किया गया। और आप यहाँ के हालात देख सकते हैं। अभी यहाँ की लाइट जलाई गई है, इससे पहले अंधेरा था और अंधेरा कल रात से था। आप देख सकते हैं सामान बिखरा हुआ पड़ा है, जो भी कपड़े वगैरह हैं यहाँ पर रहने वालों के अप्रवासी मजदूर थे, उत्तर प्रदेश के, जहां तक संज्ञान में बंदायूं के रहने वाले थे। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा था। अभी कुछ सामान को यहाँ पर सेट किया गया है, लेकिन बिस्तर पर आप देख सकते हैं ये पर्स खुला हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ छीना झपटी भी की गई। जो भी उनका सामान था वो उनसे छीन लिया गया, चाहे पैसे हो, चाहे गहने हो, जितना भी, चाहे थोड़ा बहुत था, जो भी सामान था उनके पास वो सब उनसे छीन लिया गया। लूटपाट भी की गई है, मतलब साथ में मारपीट की गई है, लूटपाट की गई है और गैंगरेप किया गया। तो बड़ा ही जघन्य अपराध उनके साथ हुआ है। और मैं इस समय आपको दिखा दूं, यहाँ पर डेरा जो मालिक है वो भी हैं और उनके साथ कुछ गांव के या उनके रिश्तेदार भी हैं। और मौके पर पहुंचकर इन्होंने भी घटना पर संज्ञान लिया। थोड़ा आपको अंदर की तस्वीरें और दिखा दें। यहाँ आप देख सकते हैं कमरे में काफी अंधेरा है और सारा सामान बिखरा पड़ा है, कपड़े नीचे पड़े हुए हैं, पैसे थे वो लूट लिए गए। और एक गड्ढा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस गड्ढे में अपने गहने छुपा कर रखे हुए थे परिवार ने और उनको भी चुरा लिया गया है। शायद पता था इस बारे में जो अपराधी है उन्हें कि यहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने यहां से उसे चुरा लिया। अब चूंकि परिवार था उसने बच्चों से बचाकर, क्योंकि बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होता, उनसे बचाकर यहाँ पर सामान रखा हुआ था। तो जो डेरा मालिक है जिनके पास काम करते हैं वो उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन देख लीजिए रसोई का सामान भी बिखरा पड़ा है, संदूक की क्या हालत है, इसे तोड़ दिया गया, ताला भी तोड़ा गया होगा, लेकिन पीछे से भी ये टूटा हुआ, इसमें भी सामान रखा हुआ था, पैसे ले लिए गए हैं। महिलाओं को मेडिकल के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर मेडिकल करवाकर इस बात की पुष्टि कर दी गई है, जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर, कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है और मेडिकल में इसकी पुष्टि हो चुकी है। वहीं दूसरी महिला जिसके साथ मारपीट हुई थी और मारपीट में उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि बीमार भी रहती थी वो काफी समय से, तो उसका शव जो है पानीपत के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर पोस्टमार्टम हो चुका है उसका। और जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि इस मामले में जो यहाँ पर घटित हुआ है, डीएसपी वहां पर पहुंचे हुए थे सरकारी अस्पताल में, और उससे पहले जो मतलोडा थाने की पुलिस है वो भी पहुंची हुई थी। तो जो एक आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है, ये सुनने में आ रहा है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि पुलिस के बयान हमने पानीपत के सरकारी अस्पताल में लिए थे, तो उसके आधार पर जो भी सूचना हमें मिलेगी या यहाँ से जो सूचना हमें मिलती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, और इस मामले में जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो डेरा मालिक है वो बैठे हुए हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो मालिक है उसके लिए उसके पास काम करने वाले मजदूर, उसकी लेबर बच्चे जैसी होती है। क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है जब बाहर के आए हुए लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता, उनका कोई सहारा नहीं होता, तो ऐसे मामलों में उनके मालिक ही उनके साथ खड़े होते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। नाम क्या है आपका?
मेरा नाम सोम प्रकाश है। अनिता जी, ये क्या कुछ हुआ? आप किस समय की बात है? आपको क्या कुछ पता चला इस बारे में? ये रात को कोई 1:30 बजे से 3 बजे तक रहे हैं, वो ये 3:15 बजे तक यहाँ। कौन थे, कुछ पता है उनका? कुछ नहीं पहचान मुझे, मैं तो सवेरे आया हूँ, मुझे सवेरे पता लगा है। कुछ अनुमान हो, आसपास के लोकल अनुमान थे है या कि बाहर के? 1.5 महीना पहले भी ये लोग आए थे, जब 8 आदमी थे, ये मार पिटाई करके थे, थोड़ा इसको लूटपाट करके थे, जब हमने FIR नहीं करवाई थी। आज फिर ये आए थे, इन्होंने कहा तुम्हें कहा था डेरा छोड़ के भाग जाओ, तुम भागे क्यों नहीं? कारण क्या था? आपने उस समय पता इतनी नहीं। बड़ी बात हुई, आप फायर नहीं करवाई? नहीं, बस 800-700 रुपए ले गए थे और एक पंजेब ले गए थे। मैंने सोचा थोड़ा बहुत है मैं इनको अपने जेब से दे देता हूँ, तो हमने इसलिए भी कोई दुश्मनी पालनी नहीं है कि इसलिए। अब ये पता थोड़ा ही था कि ये दोबारा आएंगे। यदि ये पहले भी आए थे और स्पष्ट तो उस समय आपको अंदाजा हुआ होगा, आपको पता है कि ये पहले भी आए थे, तो नहीं, किसी को ऐसा पता होगा तो कौन अभी है? चलते ही फिरते हैं, कोई फैक्ट्री वाले निकले हुए मजदूर हैं या कोई और हैं, चलते राह चलते हैं, वो करके काम। लेकिन ये नहीं पता था कि ये तो अभी बता रहे हैं ना, भाई रात इन्होंने कहा कि आपको कहा था, वार्निंग दी थी, तुमने डेरा छोड़ के चले जाओ, तुम छोड़ के क्यों नहीं गए, तो मार देंगे जान से। इनके पास रातों के पाने थी, तमंचे भी थे जिसमें वो बंदूक वाली गोली पड़ती है। कोई रंजिश आपके साथ या ना ना डेरे में रहने ना वालों ना के ना, साथ? किसी के साथ नहीं है रंजिश, ना मेरे साथ किसी को भी कोई झगड़ा हुआ। तो हो सकता है लूटपाट के इरादे से ही आए हों। लूटपाट के इरादे से ही होंगे, या मैंने इनको परसों पैसे दिए थे, हो सकता है कोई किसी को लूपोल मिला हो। उस दिन भी मैंने उनको पैसे दिए थे, तब आए थे वो, लेकिन वो पैसे इन्होंने मेरे को वापस दे दिए थे। अच्छा, लेबर उस ने दिन आपको क्या बताया? कुछ बात अभी हुई लेबर होगी आएगी, आपसे? आप उससे आने वाली है, पूछ ले गए वहाँ का नाम। कितने लोग यहाँ पर रहते थे? कितने? 3 परिवार है। तीनों परिवारों की अलग महिलाएं हैं अलग महिलाएं। और बच्चे कुल कितने होंगे? बच्चे या कुछ? 5 5 बच्चे। 3 एक के हैं, एक का है, एक का है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल, 1.5 साल के, तो 3 तो। तो ये सभी आप ही के पास काम करते हैं? क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं, ये जो किसान का काम होता है, और क्या। कितने एरिया में खेती है? मेरे पास यहाँ 80 किले खेती करता हूँ, 45 किले तो मेरे घर पे हैं और 35 किले मैंने ठेके पे ले रखे पंचायत में। तो लगभग ये जो पंचायत की जमीन कितने किलो का काम संभालते थे? सारा यही करते थे, मैं तो ऊपर से सुपरविजन करता है, इनको बताता हूँ कि क्या काम हो। 4 नौकर है मेरे पास, एक और है वो गाँव का है, उसको CIA वाले ले गए हैं और वो ले भी छोड़ भी दिया, उनको आ गया। अच्छा, ये बताया जा रहा, आपने कहा था कि आपकी बात हुई है भाई से, तो मेडिकल में पुष्टि हो चुकी है दुष्कर्म की? ये नहीं मुझे पता। अच्छा, तो अभी बात नहीं स्पष्ट नहीं है ना, मेरी बात हुई नहीं जी। अच्छा, बात नहीं हुई है, तो फिर जो लेकर जाया गया था उस पर किस प्रकार का संदेह था? नहीं, उसके संदेह तो ये था भी इनके साथ है, अभी पैसे इनको दिए मैंने, कहीं उसका कोई लूज ताक उसने किसी से की हो या वो उसमें इन्वॉल्व हो, तो मैंने तो नहीं कुछ कहा, CIA वाले खुद ही ले गए। चलिए, आप मौके पर थे, लेकिन कुछ मतलब इतना पता होगा कि मारपीट हुई है, क्या हुआ है? मारपीट, खूब मारपीट कर गए हैं वो तो, इनके साथ मतलब एक तरह का दरिंदगी कर गए हैं, खूब मारा इनको, हाथ में फट रहे, कृपाने उनके पास है, गर्दन पे रख दी। वो तो ये 3 आदमी, 3 और 3 6 थे, ये भी झगड़ते, लेकिन ये तो सोते हुए लेटे हुए उन्होंने दबोच लिए। अब बंधक बनाया गया हाँ, था। बच्चों की गर्दन पकड़ ली, इनको मार देंगे, फिर ये क्या करते, इनको बांध के अंदर डाल दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, अंदर अंदर ही जो सारा सामान था, करेल कोल के सब जो कुछ उनको मिला वो ले गए। चलिए, जघन्य अपराध इसलिए क्योंकि बंधक बनाकर जो इस प्रकार का दुष्कर्म किया गया है महिलाओं के साथ, पुरुषों को पीटा गया, महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है, बच्चे छोटे छोटे थे तो वो भी भयभीत होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे इलाके में सनसनी है, थोड़ा डर का भी माहौल है, क्योंकि जो मुख्य घटना है वो महिलाओं के साथ हुई है। जो दुष्कर्म की बात है, समूह में किया गया है, और दूसरा एक महिला को इतना मारा गया, हालांकि बीमार भी थी वो, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। तो पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मामले में जो कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों पर बनती है वो कार्रवाई उन पर की जाए, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए। यदि न्याय तंत्र मजबूत होगा तो ही अपराधियों में इसके प्रति भय होगा और वो ऐसे अपराध करने से डरेंगे। तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हमारी मांग है। और हमारे दर्शकों से अपील है, एक तो इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। उसको छोड़ा